नारायण नारायण। 11 अप्रैल। आज का विषय, जो साधनों से नहीं सधता वह संत सहवास से सधता है। अवतार के कारण आए हुए संत और अन्य संत इनमें भेद होता है। अवतारी संत ये संतवर ज्ञानेश्वर महाराज या संत श्री समर्थ की तरह होते हैं। वे स्वयं इस संसार में देह धारण कर आते हैं और अपना कार्य समाप्त होने पर परलोक सिधारते हैं। फिर इस संसार में वे रहते नहीं। संतों ने विश्व के राज्य प्राप्त नहीं किए, लेकिन उन्होंने स्वयं पर राज्य किया। चमत्कार करना संत लक्षण नहीं है। अनायास चमत्कार हुआ तो होने देते हैं, लेकिन चमत्कार दिखाने के लिए संत चमत्कार नहीं करते। संतों की निंदा या अपमान कभी न करें। उनकी परीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए। दूसरों के हित का ही सोचें, हित ही करें। नाम स्मरण के अलावा अन्य किसी भी बात में हित नहीं है। अतः निरंतर हरिनाम स्मरण संत संगति ही है। सद्विचार मानो संत संगति ही है। ध्यान, स्मरण, मनन और सद्ग्रंथ वाचन के कारण संतों से मेल होगा और उनसे समागम होना संभव होगा। संत समागम में रहकर विषय की इच्छा करना यह समागम का रहस्य नहीं है। किसी माँ का इकलौता बेटा अफीम की गोली खाने के लिए यदि हठ करे तो क्या माँ उसे वह गोली देगी? यदि वह गोली दे दे तो वह सच्ची माँ ही नहीं। इसी प्रकार जो विषय के बारे में आसक्ति बढ़ाएगा वह सच्चा संत ही नहीं। संत को विषय का प्रेम नहीं होता। इतना ही नहीं, यदि उसका शिष्य विषय में लीन होगा तो उसे वेदना होगी। कुत्ता जब हड्डी चुबलाता है तब उसके मुंह से खून आता है। तब वह सोचता है कि हड्डी से ही खून आ रहा है और वही खून वह पी रहा है और उसी में मरता है। यह देखकर जैसे दुख होगा, वैसे संतों को भी हमें विषय मग्न देखकर 10 गुना ही नहीं कई गुना दुख होता है। संतों ने वस्तुतः भगवान को पहचाना। जिज्ञासु शिष्य मिलने पर संत को अपना जीवन सफल हुआ ऐसा लगता है। साधनों से जो नहीं सधता वह संतों के सहवास से सधता है। मनुष्य जितना निस्वार्थी होता है उतनी उसकी भाषा व्यापक होती है। हमारे अपने घर के लोग भी अपनी आज्ञा का पालन नहीं करते, किंतु संतों की वाणी संपूर्ण संसार पर परिणाम करती है, क्योंकि वह सर्व व्यापक होती है। वह वाणी बहुत निष्ठा और लगन की होती है। इसी अर्थ से कह सकते हैं कि श्रुति सनातन है। संसार के कल्याण हेतु ऋषियों ने कुछ कहा, अतः उस वाणी से संसार का कल्याण होगा ही, और जब तक कल्याण हेतु से वाणी बोली जाती है तब तक वाणी रहेगी। जो है उससे में संतोष माने, किसी का द्वेष मत्सर न करें, सभी जग भगवत रूप माने, निर्भिमानी रहें, अखंड नाम स्मरण करें और संतों, सज्जनों, सद्गुरुओं के बारे में पूज्य भाव रखें। इन्हीं बातों का आचरण करें, यही परमार्थ है। बताइए इसमें कौन सी बात कठिन और खर्चीली है? हम निश्चय पूर्वक इन बातों को आचरण में नहीं लाते, इसीलिए संतुष्ट नहीं हो पाते। उन बातों का हम आचरण करें जो तो संतोष होगा। गृहस्थी में कैसा व्यवहार करें यह हमें संत सिखाते हैं और तदनुसार आचरण कर दिखाते हैं। नारायण।